नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम हावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच और नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो हम समय समय पर डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई साल से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। उसकी वजह हमारे शरीर में एक रेयर बीमारी हुई जिसका नाम है TN, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जानते हो, तो उसमें बोलना, खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन अब हमारा जो इलाज है वो हाई डोज से चल रहा है। अब वो कब तक हम सही रहेंगे वो अलग बात है, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसको आप हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पर देख सकते हैं। हमें देखिए, एक निःशुल्क सेवा हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये हमारी एक मोटिवेशनल बुक है, वो लगभग 60 पेज की है। इसमें जीने की कला, कहने वाले बच्चे या विद्यार्थी मतलब अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें और सफलता कैसे प्राप्त करें, वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसको हज़ारों की तादाद में हमने हार्ड कॉपी के रूप में दिया है और हमारा जो NGO है उसकी वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह है सोशल मीडिया के गुड और बैड इफेक्ट। तो इस पे समय समय पर और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो हम भी इसके ऊपर चर्चा करना उचित समझते हैं। तो आज देखिए, सोशल मीडिया के आप देखते होंगे कि बहुत सारे मतलब बैड और साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम देखते हैं कि बैड इफेक्ट के बारे में हम एक मोटा हम ये लगाएं कि आज के टाइम में बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे जो लोग हैं, बैड इफेक्ट के वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया है। वो रास्ता भटक गए हैं और अपने मतलब सफलता वाला जो रास्ता है उस पर वो नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ और परिवार की जो पूरा जो ढांचा है उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। लेकिन जो हमारा जो सोशल मीडिया है, जैसे कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो, तो उसके माध्यम से आज के टाइम में हमें बहुत सारी जो अच्छी जानकारी है, जिसको हम बोल सकते हैं अच्छी जो नॉलेज हैं, वो हमें अच्छे लोगों से मिल सकती हैं। जैसे कि पहले हम देखते थे, यदि हमें किसी टॉपिक के ऊपर कोई आर्टिकल हमें चाहिए या किसी के बारे में हमें पढ़ना हो, तो उसके लिए हमें बहुत सारी जो लाइब्रेरी हैं वहाँ पर हमें जाना पड़ता था, या वहाँ पर हमें उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ ढूंढना पड़ता था। लेकिन आज हम देखते हैं डिजिटल जो क्रांति है दुनिया के अंदर, हमारा देश भी डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। गांव ढाणी हम फास्ट जो इंटरनेट है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने जा रही है। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो। हमारी जो बड़ी जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT है, NIT है, IIIT है और विभिन्न विश्व की जो बहुत सारी जो वर्ल्ड फेमस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें उनकी खुद की डिजिटल लाइब्रेरी है। वहाँ से हम ऑथेंटिक नोट्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी वो जो फेमस जो राइटर हैं उनकी किताबें उनकी पहुंच से बहुत दूर थी कि उनकी किताबें भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, महाग्रंथ हैं, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो, वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। और आज के हम टाइम में देखते हैं कि AI का क्षेत्र है, तो AI में से भी हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट और उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम देखते हैं कि सोशल जो मीडिया है, बहुत सारे जो हम अपने मित्रगणों को भी जानते हैं, बहुत सारे जो लोगों को जानते हैं कि उन्होंने जैसे कि क्षेत्र विशेष में कोई चीज़ हमें स्पेशल मिलती है, तो हर कोई आदमी वहाँ पर वो नहीं जा सकता। जैसे कि चाहे वो कोई MP का क्षेत्र हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे UP का कोई हो, चाहे राजस्थान का हो, तो ऐसे बहुत सारी जो हमारे सम्मानित माताएं हैं, बहनें हैं या जो पुरुष कहें हम, तो उन्होंने क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। तो वहाँ पर जैसे कई माताएं हैं या कई जो महिलाएं हैं,
उन्होंने ग्रुप बनाए 100 महिलाओं का या 50 महिलाओं का, 1000 महिलाओं का, और उन्होंने वहाँ पर एक साड़ी की है या कोई ब्लाउज़ की है या कोई सलवार सूट की है या कोई अन्य जो चीज़ है, चाहे वो कोई गहने हो, वहाँ पर एक डिज़ाइन डाल दी कि ये डिज़ाइन हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो वहाँ पर एज ए फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर वो डिज़ाइन पसंद कर लेती हैं और वहाँ पर वो पहुँचा देती हैं। तो वो जो महिलाएं हैं उन्होंने अब अपने अपने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और कई जो माताएं बहनें, जैसे कि विशेषकर जो कोरोना काल से हम गुजरे थे, तो कई माताओं बहनों को रसोई बनाने में एक्सपर्टाइज थी या उनका घर पर टाइम पास नहीं होता था, तो उन्होंने खाना बनाने की रेसिपी, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे खीर हो, या डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स हैं वो उन्होंने वहाँ पर बनाना सिखाए। तो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं फेमस, जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सिखाया। तो आज के टाइम में करोड़ों जो महिलाएं हैं या लोग हैं, उनकी रेसिपी को सीख कर हमारा जो देश है या वर्ल्ड है, डिफरेंट जो एरिया की जो डिशेज़ हैं, जो डिशेज़ साउथ में मिलती थी वो अब नॉर्थ के अंदर मिल गई, जो नॉर्थ में मिलती थी वो साउथ में मिल गई, जो ईस्ट में मिलती थी वो वेस्ट में मिल गई। कहने का मतलब हम ये कह नहीं सकते कि हमें फला फला खाना बनाना नहीं आता। यदि हम उस वीडियो को हम सही ढंग से देखेंगे तो वहाँ से भी हम सीख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उन महिलाओं ने भी घर बैठे बैठे उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, तो उन्होंने ये देखिए कि जो कंटेंट है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या जो भी है, बिना किसी लागत के एक सिंपल फ़ोन लिया और उससे कई लोगों ने मतलब सिंपल वे में उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया। हम कई लोगों को देखते हैं, कई महिलाओं को हम देखते हैं कि वो खेतों से सब्जियां तोड़ कर लाती हैं। जैसे कि हमारे खेत में, तो ये हमारा जो घर का ये फार्म है, इसमें आप देख सकते हैं, ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो घर का जो बगीचा है, ये आप बगीचा देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं। 250 से अधिक इसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको इस कैमरे को देख के बता रहा हूँ यहाँ पर। तो वो महिलाएं जाती हैं बगीचे में या कहीं भी, और वहाँ से वो तोड़कर सब्जी लाती हैं और लोगों को वो बताती हैं। तो वो पूरा लाइव टेलीकास्ट करके, जिससे वो लोग देखते हैं और सीखते हैं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें हम इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को हम बर्बादी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। अब आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बहुत ही गंदे गंदे जिसको वीडियो हैं या वो कंटेंट वहाँ पर डालते हैं, तो उससे क्या मिलेगा? वो खुद भी बर्बाद होते हैं और जो उनके जैसे जो बच्चे हैं उन चीज़ों को देख कर ही वो बर्बाद होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आज का जो सोशल मीडिया है, उससे हमें अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए, जैसे कि हम लाइफ में उनको आगे बढ़ने में हमें मदद मिल सके। मेरे ऐसे बहुत सारे जो परिचित हैं, तो उन्होंने इस इंटरनेट की जो क्रांति है, डिजिटल की जो क्रांति है, इसके माध्यम से वो एज ए फिज़िकल वो किताबें नहीं लाए, बल्कि वो मोबाइल या कंप्यूटर पर ही उन किताबों को पढ़कर वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ गए। जैसे कि मेरे हाथ में एक मोटिवेशनल बुक है, जो कि मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको लिखने की कोशिश की है। इसको अब हम इसकी फिज़िकल कॉपी चलो हर जगह हम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारा जो एनजीओ है उस पर ये सॉफ्ट कॉपी है, और हमने अभी हम समय समय पर विभिन्न सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं कि किसी को भी ये किताब चाहिए तो उसको हम मेल कर देंगे, या अदरवाइज़ हमारा जो एनजीओ है उसकी वेबसाइट पर यह है। और हम लोगों से कहते हैं कि हमारे मिशन में आप यदि साथ दें तो हमारी वेबसाइट की जो लिंक है उसको आप शेयर कर सकते हैं, या हमने जो ईमेल आपको किया है उस ईमेल को आप दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हज़ारों लोगों ने इस फीडबैक के माध्यम से इस बुक के बारे में लिखा है कि इसने हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प की है। तो सोशल जो मीडिया है, हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इसको हमें बहुत ही सोच समझ कर हमें उपयोग करना चाहिए। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कई जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से
यदि वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में हम बोल देते हैं वो कि इस मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें या सोशल मीडिया का कम से कम करें, तो आज के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और वो जो बच्चे हैं बहुत ही गलत डिसीजन उठा लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देते हैं। हम आए दिन अखबार में या टीवी में या विभिन्न जो सोशल मीडिया के थ्रू हम सुनते रहते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी बच्चों से या विद्यार्थियों से या पेरेंट्स से ये निवेदन करूँगा कि सोशल मीडिया का हमें अच्छे ढंग से या बेस्ट वे में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हमें इस तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ बर्बाद हो जाए। देखिए, इस ज़िंदगी के अंदर कोई यदि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो केवल उसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जैसे कि माना किसी की संतान है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो जॉब लगेंगे और हमें मतलब हमारी जो ढलती उम्र में हमें हमारा वो सहयोग करेंगे। तो हमें सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए। डिजिटल क्रांति है, डिजिटल क्रांति को सकारात्मक रूप में लें, नकारात्मक रूप में नहीं लें। तो जो सोशल मीडिया है, कई बार कई लोग जो पाथ भटके हुए हैं, अपना रास्ता भटके हुए हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत कंटेंट डालकर भी लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को पाथ से भटकाने का वो तरीका बताते हैं। तो ऐसे लोगों के भड़कावे में आप ना आएँ और सही रास्ते पर चलें, अपनी ज़िंदगी को बनाएं और दूसरों के लिए ज़िंदगी को भी बनाएं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया।